Good morning, students. In this video we will study physics having the chapter current, electricity and the topic heating effect of electric current. Yes, today's topic is heating effect of electric current और इसे कह सकते हैं एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी स्टडी करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले हम समझते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इनटू हीट एनर्जी, यानी चेंज हो इंटरनल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक करंट के चलने के कारण, फ्लो होने के कारण जनरेट होता है, वो हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाता है, यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से हीट जनरेट हो। इन डायग्राम वी कैन से what we can see, this is the circuit. Current I is flowing through a wire that belongs to a circuit AB and this is a resistor, यानी यह एक रेसिस्टर है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है। जब करंट को फ्लो करने से रोकेगा तभी हीट जनरेट होगा, यानी वो रिएक्शन के कारण हीट जनरेट होगा। एक्सप्लेनेशन, कंसीडर एन electric current I passes or passing through a wire AB having potential difference V that is equal to IR according to Ohm's law। यानी I करंट फ्लो कर रहा है वायर AB से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है IR, जो कि ओम्स लॉ से हम जानते हैं। एज चार्ज Q पासिंग फॉर्मिंग I फ्रॉम A टू B, यानी चार्ज Q इस वायर से पास करता है A से B तक, इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीजेस बाय U दैट इज इक्वल टू QV। आपको पता है कि ये एनर्जी जबकि चार्ज फ्लो कर रहा है और किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है तो U यानी वर्क डन, या हम कर सकते हैं एनर्जी उस सर्किट के अंदर वो डिक्रीज करेगी, वो बराबर हो जाएगी Q मल्टीप्लाइड V के, जहाँ की पहला पोटेंशियल जो पोजीशन A का वो ग्रेटर होगा B से। आगे हम देखते हैं चार्ज पासिंग थ्रू द वायर इन टाइम T। अगर समय T ले, T समय में वो वायर AB से पास करता है जब चार्ज, तो Q दैट इज इक्वल टू IT, जैसा कि हम जानते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हीट प्रोड्यूस इन द वायर दैट इज वर्क डन। तीनों इक्वेशन को अगर हम साथ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हीट जो जनरेट हुआ वो क्या है, वो वर्क डन है जो कि चार्ज वायर में फ्लो करके किया है काम। Then W that is equal to U that is equal to Q multiplied V and that is equal to IT RI, Q बराबर IT और V is equal to RI। और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा I स्क्वायर RT, यानी U बराबर I स्क्वायर RT या W बराबर I स्क्वायर RT, जहाँ U इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, W वर्क डन है। If the circuit is purely resistive, heat energy H of the resistor यानी H बराबर क्या हो जाएगा V मल्टीप्लाइड I मल्टीप्लाइड T that is equal to I स्क्वायर RT that is equal to V स्क्वायर R मल्टीप्लाइड T, क्योंकि I that is equal to V by R, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V by R। नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने क्या लॉ दिया, स्टडीज एक्सपेरिमेंटली
इन ईयर 1841। वो 1841 में जूल्स ने एक्सपेरिमेंटली ये कुछ स्टेटमेंट दिया। इट इज सेड दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर, पहला यानी हीट जो रेसिस्टर में वायर में जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कैसे रिलेटेड होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग, यानी उसमें से जो करंट पास करेगा उस वायर से तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस करंट के स्क्वायर से। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि हीट क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। फिर उन्होंने नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट दिया कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, टाइम टेकन से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। वन इंक्रीजेस अदर ऑल्सो इंक्रीजेस, अदर डिक्रीजेस, देन द अगेंस्ट वन ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसे लिख सकते हैं एस एच दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कुछ रिमार्क्स हैं यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द हीट अपीयर्स इज लॉस्ट एनर्जी इन द वायर। हीटिंग ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट magnitude of current, second resistance of wire. SI unit of heat energy is joule in the regard of scientist Joule.